नमस्कार। कहते हैं शब्द छोटे होते हैं, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। कभी एक वाक्य किसी चेहरे पर मुस्कान ला देता है, तो कभी वही वाक्य अगर गलत शब्दों में कहा जाए तो किसी के दिल को चुभ जाती है। जिंदगी के कई बड़े बड़े संदेश हमें किताबों के बड़े बड़े पन्नों में नहीं मिलते, बल्कि रोजमर्रा के छोटी छोटी बातचीतों में मिल जाती है। बस जरूरत होती है उसे महसूस करने की, समझने की और उससे सीख लेने की। तो चलिए आपसे मैं अपने कुछ पल साझा करने जा रही हूँ, जो हमने त्रैवानी के अवार्ड फंक्शन में महसूस किया। एक पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति अपने बेटे के साथ उस फंक्शन में आए हुए थे। बातचीत के दौरान मैंने सहज भाव से उनसे पूछा, क्या ये आपका बेटा है? उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ जी मैडम जी। ऐसे फंक्शन में पड़ोसी के बच्चों को साथ में नहीं लेकर के आते। उनका जवाब सुनते ही माहौल में हंसी और आत्मीयता से भर गया। जवाब बहुत साधारण था, लेकिन उसमें हास्य था, सहजता भी थी और किसी को ठेस न पहुंचाने वाली बात थी। तो यही है सुंदर हाजिर जवाबी, जो माहौल को हल्का कर दे, चेहरे पर मुस्कान ला दे और बातचीत को यादगार बना दे। वहीं दूसरा वाक्य, खाने के दौरान हल्की फुल्की बातचीत चल रही थी। सब आपस में अपने पसंद नापसंद को एक दूसरे से साझा कर रहे थे कि उन्हें खाने में क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो एक ने कहा, मुझे आम पसंद नहीं है। दूसरे ने तपाक से जवाब दिया, अरे आप इतना खास है, आपको आम कैसे पसंद होगा? आम तो आम लोग खाते हैं। अब देखिए, बात छोटी थी, लेकिन जवाब में चुटकी भी थी और मिठास भी। उसमें शब्दों का खेल था और परिस्थिति की समझ भी। ऐसे जवाब बातचीत को बोझिल नहीं होने देते, बल्कि उसमें जीवन, हंसी और अपनापन भर देते हैं। लेकिन तीसरा वाक्य हमें थोड़ा ठहर कर सोचने पर मजबूर करता है। कुछ दोस्त आपस में बातचीत कर रहे थे। एक दोस्त ने दूसरे से कहा, आप तो इतने रंग बदलती हैं, जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है। मैंने उनसे पूछा, आप इनकी प्रशंसा कर रहे हैं या आलोचना? उन्होंने तुरंत कहा, ऑब्वियसली मैं तो प्रशंसा कर रहा हूं। तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप प्रशंसा कर रहे हैं तो शब्दों का चयन थोड़ा अलग होना चाहिए था, क्योंकि गिरगिट की तरह रंग बदलना जनरली आलोचना के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आप प्रशंसा कर रहे होते तो आप ऐसे कहते कि आपके इतने सारे रंग हैं, जैसे फूलों में बहुत सारे रंग अपना रंग बिखेरती है। या आप कह सकते हैं कि आपका व्यक्तित्व इंद्रधनुष की तरह सतरंगी है। यही वह बारीक फर्क है जो हाजिर जवाबी को समझदारी में बदलता है। केवल तुरंत जवाब देना पर्याप्त नहीं होता। जवाब कैसा है, उसमें भाव कैसे हैं, शब्दों की गरिमा कैसी है और सामने वाले के मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह समझना भी उतना ही आवश्यक है। हमारे शब्द कभी फूल बनकर किसी के मन को सुगंधित कर सकते हैं, तो कभी तीर बनकर उनको आहत भी कर सकते हैं। वे संबंधों में मिठास भी घोल सकते हैं और अनजाने में दूरी भी पैदा कर सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले केवल यह मत सोचिए कि आपका जवाब कितना तेज है। तब भी यह भी सोचिए कि आपका जवाब कितना संवेदनशील है, कितना सुंदर और कितना उपयुक्त है। हाजिर जवाबी एक कला है,
लेकिन सही शब्दों का चयन उस कला की आत्मा है। बिना संवेदनशीलता के हाजिर जवाबी व्यंग बन जाता है। जीवन में रिश्ते केवल बातों से नहीं बनते, वे सही समय पर सही भाव से सही शब्दों के कही गई बातों से बनते हैं। त्रिवाणी की ओर से आज का संदेश यही है, हाजिर जवाबी बनिए, लेकिन संवेदनशील भी बनिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।